आपकी किस्मत की प्रशंसा जितनी करो उतनी थोड़ी है। फिर इसको आप भी समझो, कुर्बान हो जाओ। ये 2 दिन का ढूंढमा पता नहीं कब फूक निकल जाएगी। आप क्या बताते हैं, उधर तो गरुड़ पुराण का पाठ किया, फिर श्राद्ध शुरू हो गए, फिर महीना, पहले तो बहुत पंगा था, कई तो महीने मनाए जाते, फिर 6 माही, छठे महीने, फिर वर्षी, फिर उसका काज करना, और फिर जैसे मृत्यु के बाद अस्थियों को उठाकर गंगा में गिर के आना। वो सारी क्रिया मुक्ति के लिए करी जाती थी। अस्थियां उठा के गंगा में डलवाना, पंडित जी के द्वारा क्रिया मंत्र मंत्र बोलकर डाल लगा, तेरे पिता की मुक्ति हो जाएगी, गति हो जाएगी। फिर 13वीं करनी, फिर महीने कर्या करते, फिर 6 माही, फिर वर्षी, उसके बाद श्राद्ध शुरू हो जाते, फिर पिंड भरवाओ। अब क्या कहते हैं, प्रेत शिला पर जाय विराज, प्रेत शिला पर जाय विराजे, पितरों पिंड भराई, संतो यो सौदा करना। अब सारे क्रियाक्रम कर दिए, अब मैं श्राद्ध काटो, श्राद्ध निकालो। किस लिए कि हो सकता तुम्हारा पिता माता कौवा बन गए हो, उनको भोग लग जाएगा। बोर श्राद्ध खान को आए, बोर श्राद्ध खान को आए, काग वहे कल माहिर, संतो यो सौदा करना। भूत बन गए, फिर क्या प्रेत बन गए, भी पिंड दान करो। परमात्मा कहते पिंड दान कर दिया, भूत जुनी का छूटे था, पिंड प्रदान करो, गरीब दान जिंदा के नहीं मिला भूत। भूत जुनी छूट गई, काग बढ़ गया। अब काग के लिए आए साल श्राद्ध करो, और पिताजी को कौवा बनकाएगा, इसको भोग लगाओ। कहां से गति कराने लगे थे, मोक्ष कराने थे, कौवा बनाकर छोड़ दिया। अरे भोली सी दुनिया, सतगुरु वेद कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया, सतगुरु वेद कैसे सरिया। अपने लला के बाल उतरवावे, देखो के जीना लग जाइया। एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, रे भोली सी दुनिया, सतगुरु बन कैसे सरिया। जीवित बाप गेले लठ में लट्ठा, मुए गंग फुचैया। जब आवे आसोज का महीना, फिर कौआ बाप बनैया, रे भोली सी दुनिया, सतगुरु बन कैसे सरिया। कच्चा पका भोजन बना के माता धोकने गैया, उस माता ऊपर कुत्ता उतर, वो क्यों ना मर गैया, रे भोली सी दुनिया, सतगुरु बन कैसे सरिया। अब गरीबदास जी कहते हैं, प्रेत शिला पर जाय विराजे, प्रेत शिला पर जाय विराजे, पितरों पिंड भराई, संतो यो सौदा करना। बोर श्राद्ध खान को आए, बोर श्राद्ध खान को आए, काग वहे कल माहिर, संतो यो सौदा करना। जय सतगुरु की संगत करते, जय सतगुरु की संगत करते, सकल कर्म कट जाई, रे संतो यो सौदा करना। एक वाणी में स्पष्ट कर दिया, परमात्मा के बच्चे ने जय सतगुरु की संगत करते, सारे झंझट बैठ जाते हैं, सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते, साहब अमरपुरी पर आसन होते, अमरपुरी पर सतलोक, जहां धूप न छाही, रे संतो यो सौदा करना। सुरती नृत्य मन पान पे आना, सुरती नृत्य
मन पावन पियाना शब्द शब्द समाई रे संतो यो सौदा फिर यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। गरीब दास गलतान महल में, गरीब दास गलतान महल में, मिले कबीर गुसाई रे संतो यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। बच्चों, परमात्मा के इस प्रयत्न को, इस अनमोल ज्ञान को हल्के बना लो। ना तो दास दास से कुछ लालच है, आपको तो देख लिया होगा इतने वर्षों से लग रहा है दास, ना कोई ऐसा मैं रोटी ना मिलने की पाखंड करने निकला हूं। परमात्मा को देख लो क्या स्वार्थ था उनका, कपड़े बुनने की लीला करते थे हमारे लिए, जगह जगह भटक के हमें राह दिखाया करते थे। अब बालक मत रहो, अब इस ज्ञान से मैच्योर हो जाओ। इस गंदे लोग से निकलने की कति दंड संकल्प कर लो। क्या कहते हैं, मन ने की कर ले 2 दिन को मेहमान, कहां से आया कहां जाएगा, तन छूटे तब कहां समाएगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान। मन ने की कर ले 2 दिन को मेहमान। परमात्मा आंखों में आंसू भर के तो 50-100 खड़े होते थे, सत्संग सुनने के लिए बैठ जाते थे, थोड़ा ही खड़े हुए आकर, और ये कहते थे आखिर तुमको कौन कहेगा, ये गुरु बिन ऐसा ज्ञान दो, तुम कौन हो, कहां से आए हो, इस गंदे लोक में क्यों फंसे पड़े हो। ये तरीका है इससे निकलने का। बच्चों, जैसे गोरखनाथ जी को परमात्मा कबीर जी ने कहा था, गोरखनाथ में सबन का गुरुआ, तो गोरखनाथ जी को ले तुमरा वचन में लग करवा। क्या बहुत गलत बोल रहे। कबीर साहब बोले कड़वा लगे सो मीठा हुई, हमारी बात पति जस हुई। गोरखनाथ सिद्धि में बोला और चूने टामन खंड पूरा, सोने का एक पर्वत को, पहाड़ को सोने का बना दिया था अपने वचन की शक्ति से। यहां तक सिद्धि प्राप्त था गोरखनाथ। और गरीबदास जी कहते हैं गोरखनाथ सिद्धि में बोला पर टूने टामन खंड पूरा। ये टूने टामन बताए, जंतर मंत्र योग निभाई, काल चक्र जम गोरा खाई, धर्म भक्ति ना की जो भाई, तुम हो जम की परदिमाई। तुम काल की फर्ज में चढ़ रहे हो पक्के, उसका नाम हो चुके हो। हम बताओ या साधना कर लो, आजा गोरख तेरा पीछा छुटवा दो। गोरखनाथ जी एक बार प्रभावित हुए, ज्ञान सुना, प्रथम मंत्र जाता है, सेकंड और प्रथम मंत्र उसको दे दिया था। लेकिन सारना बिना मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि वो परमात्मा का बच्चा था, तगड़ी तड़प थी। तो बच्चों, आप भी कभी गोरखनाथ जैसे चल रहे हो, लेकिन आपका वो प्रोसेस पूरा हो चुका है, अब आपका फाइनल गेम है। इन बातों को हल्के बना लेना। ये मकसद बिना मैं वैसे ही कह रहा हूं, कति प्रमाणित एक नंबर की सारी सच्चाई आपका फाइनल जीवन है। आपने कति कुर्बान होना पड़ेगा, क्योंकि आपको सभी फाउल पॉइंट पता लग गया, और कैसे कैसे हम इस स्थिति तक पहुंच चुके हैं। अब क्या आप अब भी धोखा खाओगे, अब भी ऐसी गलती करोगे? ये बच्चों का खेल नहीं जो आपको परमात्मा ने शरण दी है। ये ज्ञान समझ में आया, उसकी कृपा बिना नहीं हो सकता। आपके गांव में पूरा गांव भरा है और कोई सुनता भी नहीं, बिना भाग्य के ऊपर सुना इंसान। लख बरसू राजो ही लख बरसाव दे,
लख बड़े पी जहान में तो सदगुरु। आप ऐसी पुण्यात्मा हो, आपकी किस्मत की प्रशंसा जितनी पर उतनी थोड़ी है। फिर इसको आप भी समझो, कुर्बान हो जाओ। ये 2 दिन का ढूंढमा पता नहीं कब फूक निकल जाएगी। दरा दरा रह जाओ, इसके लिए सत्संग सुनने का टाइम भी नहीं तुम्हारे पास। और ये कहां से क्या हो रहा है देखो, अरे कहीं तक देख लो, किसी दृष्टिकोण से तो मालिक ने पहचान लो। बच्चों, परमात्मा आपको मोक्ष दे, आपको सद्बुद्धि दे, आपको सतलोक का सुख और काल का कष्ट गहराई से याद रहे। सत्साई।